यदि किसी सारणी की प्रत्येक पंक्ति अथवा किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य है, मान लीजिए कि तो सारणी का मान शून्य होता है। मतलब मान लीजिए आपको कोई सारणी दी गई है, इसका हम प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ ये होगा। मान लीजिए आपको कोई सारणी दी गई है, मान लीजिए आपको कोई सारणी ये दी गई है A1 A2 A3 और 0 0 0 B1 B2 B3। मान लीजिए आपको ये डिटरमिनेंट्स दिया गया है, तो इस डिटरमिनेंट्स में कहा गया है हमारी यही प्रॉपर्टीज, मतलब यही गुण कहा गया है कि किसी भी सारणी की किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ, मान लीजिए ये रहा पंक्ति, इस पंक्ति का देखिए आपको सभी एलिमेंट्स आपको 0 देखने को मिल जाएंगे। तो यही कहा गया किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ का या तो आपका किसी स्तंभ पे होना चाहिए, किसी या तो पंक्ति पे होना चाहिए। तो मैंने मान लिया पंक्ति में जितने भी पंक्ति का एलिमेंट 0 दिया गया है, तो ठीक है। तो आगे कहा गया है कि प्रत्येक अगर शून्य है, मान लीजिए ये शून्य है, तो सारणी का मान शून्य होता है, तब इसका प्रूव करना होगा हमें। ऐसे कैसे मान लें कि हम ये इसका मान 0 हो जाएगा या शून्य हो जाएगा। तो चलिए हम आपको इसका मतलब एक्सपेंशन करके सिखा रहे हैं कि क्या होता है। तो इसका एक्सपेंशन आपको सबसे पहले करने के लिए, तो आइए हम इसका एक्सपेंशन करना आपको बताते हैं। तो इसका एक्सपेंशन करने के लिए सबसे पहले मैं कह रहा हूँ R2 के अनुदिश प्रसार करने पर, चलिए हम R2 के अनुदिश प्रसार करते हैं। तो मैंने कहा था आपको, अगर मान लीजिए आप R2 के तहत आप किसी का एक्सपेंशन करते हैं, आपको मैंने यहाँ पर बताया था कि मान लीजिए अब आप ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। तो आपको मैं अभी R1 के तहत बताया था, तो R2 के तहत आपका एक्सपेंशन ये होगा। तो R2 के तहत मैंने क्या बताया था, पहले का चिन्ह माइनस होगा, फिर दूसरे का प्लस होगा, तीसरे का माइनस होगा। तो इसी तरीके से आइए हम एक्सपेंशन करते हैं इसका। तो चलिए इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो ये देखिए मैं आपको एक्सपेंशन R2 के तहत करने के लिए बता रहा हूँ। तो ये रहा R2 और इसके तहत आपको एक्सपेंशन करना है। तो पहला कहा गया था, मान लीजिए आप इसका चिन्ह ले रहे हैं तो आपको इसको माइनस लेना पड़ेगा। तो -0 ले लिया मैंने। चलिए आप इसको छोड़ देंगे और ये लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। आप ये वाला कॉलम छोड़ देंगे और ये रो छोड़ देंगे। तो अब आपका क्या हो जाएगा, आपका बचेगा आपका यहाँ पे ये रो और ये कॉलम और ये रो छोड़ना है। तो आपका यहाँ पर A2 बचेगा, B2 बचेगा, A3 बचेगा, B3 बचेगा। चलिए आप इसके बाद में हमारा प्लस साइन लेना होता है। प्लस साइन लेने के बाद यहाँ पर फिर 0 के अनुदिश प्रसार, मतलब इसके अनुदिश प्रसार करने चले, तो आपको ये कॉलम छोड़ना होगा, ये रो छोड़ना पड़ेगा। बचा हुआ क्या भाग है, A1 है, B1 है, A3 है, B3 है, ये रहा। अब आगे हम चलते हैं प्लस साइन के साथ, अब माइनस साइन के साथ, सॉरी माइनस होगा यहाँ पे, तो माइनस साइन के साथ इसका एक्सपेंशन करने चल रहे हैं। तो चलिए इसका हम कर रहे हैं। तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 बचेगा, B1 बचेगा, A2 बचेगा, B2 बचेगा। चलिए तो आप सबको यहाँ पर पता ही होगा कि अगर हम 0 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब मान लीजिए कोई संख्या आ रही है आपकी करने पर, तो आप यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करें। 0 से मल्टीप्लाई करने पर आपकी संख्या सदैव कितनी आती है, 0 आती है। प्लस अब यहाँ पर आपको यही कंडीशन आपको यहाँ पे फिर देखने के लिए मिलेगी। तो आपको यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करने पर कोई भी संख्या में 0 ही आएगा। अभी यहाँ पर भी आपको वही रूल देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आप इसको भी माइनस साइन के साथ 0, अगर आप कभी भी आप 0 का करेंगे ये प्लस माइनस, तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर हम प्रूव कर चुके हैं कि यदि मान लीजिए किसी भी सारणी का किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य है, तो उस सारणी का मान शून्य होगा, जो कि हम यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए, तब क्या होगा, तब सारणी के मान में कोई परिवर्तन हो। मतलब इसका क्या होता है, इसका प्रूफ हम करते हैं, इसका प्रूफ हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं हम इसका प्रूफ। मान लीजिए आपको कोई सारणी दिया गया है, डिटरमिनेंट्स दिया गया है, मान लीजिए A1
B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 एंड C3। मान लीजिए आपको ये डिटरमिनेंट दिया गया है, ठीक है। तो आप इस डिटरमिनेंट को जब सॉल्व करेंगे तो आप इसको जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तब इसका एक्सपेंशन शायद इस टाइप से आएगा, A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस साइन के साथ C1 A2 B3 माइनस A3 B2। इस तरीके से आप इसका एक्सपेंशन करेंगे। चलिए आपने मान लीजिए आपने इसका एक्सपेंशन इस तरीके से कर लिया। तो चलिए हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज में कहा गया कि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब चलिए आप मान लीजिए आपने इसका एक्सपेंशन पहले कर लिया, अभी आप इसकी रो अथवा पंक्ति में कोई परिवर्तन करें। आइए हम करके देखते हैं। मान लीजिए पंक्तियों को स्तंभों तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दे रहे हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं पंक्तियों को स्तंभों और स्तंभों को पंक्तियों में। परिवर्तित करने पर चलिए हम आपको यहाँ पर पंक्तियों को स्तंभों मतलब ये R1 R2 R3, ये C1 C2 ये C3। तो चलिए हम जहाँ पर R1 है वहाँ पर C1 रखते हैं, जहाँ पर R2 है वहाँ पर C2, जहाँ पर R3 है वहाँ पर C3 करते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पर करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर करने के लिए आपको यहाँ आइए, तो आइए हम करके देखते हैं। यहाँ पर इसका हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो पहली मैट्रिक्स आपको ये दी गई थी जिसका हमने यहाँ पर ये रहा स्तंभ, इसको हमने पंक्ति में कन्वर्ट कर दिया है। इस स्तंभ को हमने यहाँ पर पंक्ति बनाया, इस वाले स्तंभ को हमने यहाँ पर बनाया, इस वाले स्तंभ को यहाँ पर हमने पंक्ति में कन्वर्ट कर दिया है। तो चलिए आप इसका एक्सपेंशन करके देख लीजिए। आइए हम इसका एक्सपेंशन करते हैं। मतलब यहाँ पर हम कर देंगे रो चेंज टू कॉलम, ये ठीक है। तो चलिए हम इसका एक्सपेंशन करते हैं। मान लीजिए C1 के तहत हम इसका एक्सपेंशन C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो चलिए C1 के तहत आप प्रसार करेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप इसका एक्सपेंशन कीजिए। चलिए हम करते हैं A1, ये हो जाएगा A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2, ये रहा। तो चलिए इसका यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा ये वाला, आप जब पहले डिटरमिनेंट्स लिए थे तब उसका अलग वैल्यू, यही वैल्यू आया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका वैल्यू, और यहाँ पर जब हमने इसका रो और कॉलम चेंज कर दिया तब इसका वैल्यू आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसके इन दोनों के वैल्यूज इक्वल हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट्स यहाँ पर A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1
C2 C3। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों के वैल्यूज बराबर बराबर आ रहे हैं। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, जो हमने रो नहीं चेंज किया था, जिसको हमने मैट्रिक्स लिया था, डिटरमिनेंट लिया था, उस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू, और यहाँ पर जिस पर हमने रो और कॉलम को चेंज किया उस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू आप देख सकते हैं इक्वल आ रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू सेकेंड डिटरमिनेंट्स। तब तीसरी प्रॉपर्टीज को देखें। तीसरी प्रॉपर्टी है, कहा गया है यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों अथवा किन्हीं दो स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तब सारणी के मान का चिन्ह बदल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, मान लीजिए आपको कोई डिटरमिनेंट दिया गया है, मान लीजिए A1 B1 C1, A2 B2 एंड C2, A3 B3 एंड C3। मान लीजिए ये डिटरमिनेंट दिया गया है और इस डिटरमिनेंट का जो मतलब इसका एक्सपेंशन, मान लीजिए हम इसका एक्सपेंशन कर देते हैं। इसका एक्सपेंशन करने पर क्या हो जाएगा? इसका एक्सपेंशन हो जाएगा A1 C3 B2 माइनस B3 C2 माइनस B1, ये हो जाएगा C3 A2 माइनस A3 C2, प्लस साइन के साथ C1 लेंगे तो C1 लेंगे, ये कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा B3 A2 माइनस A3 B2, ये हो गया। और इसके साथ साथ आगे हम चलते हैं। चलिए, यहाँ तक एक्सपेंशन हमने कर लिया इसका। तो इसका हमने एक्सपेंशन किसके तहत किया था? R1 के अनुदिश प्रसार। हमने R1 के अनुदिश प्रसार किया था, इसलिए हमने R1 के अनुदिश प्रसार लिख दिया। तो चलिए आगे चलते हैं अपना। अब इसके मान लीजिए ये हमें मैट्रिक्स दी गई थी, इसका एक्सपेंशन इतना आया। अभी हम कथन के अनुसार, मतलब दो स्तंभों और मतलब किसी साइड, अब मान लीजिए इस डिटरमिनेंट के मतलब रो और कॉलम को मतलब एक्सचेंज करते हैं। चलिए यहाँ पर हम करते हैं, पहले आइए हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसमें करेंगे प्रथम एवं तृतीय पंक्ति को परस्पर बदलने पर, आइए हम पहली और तीसरे रो को बदलते हैं। तो पहला और तीसरा रो कौन सा है? पहला रो ये है, ये रहा R1, ये रहा R3। तो चलिए इन दोनों को एक्सचेंज करना है हमें एक दूसरे में। तो चलिए आइए हमें एक्सचेंज करते हैं, इनको R1 और R3 को एक्सचेंज करते हैं। तो चलिए हम करते हैं R1 और R3 को एक्सचेंज। चलिए हम यहाँ पर एक्सचेंज करके एक मैट्रिक्स बना रहे हैं और ये मैट्रिक्स हो जाएगी A3 A2 और A1 हो गया मान लीजिए। उसके बाद में हो गया B3 B2 और B1 हो गया। ये हो गया C3 C2 एंड C1 हो गया। ये हो गया, हमने आपस में इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया है। और आइए चलिए हम इसको करके देखते हैं। चलिए इसका एक्सपेंशन करते हैं। तो हम इसका एक्सपेंशन करेंगे R3 के अनुदिश। चलिए हम R3 के अनुदिश प्रसार करते हैं। R3 के अनुदिश प्रसार करते हैं। तो R3 के अनुदिश प्रसार करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? तो R3 के अनुदिश अगर हम प्रसार कर रहे हैं तब हमें मिल रहा है A1 B3 C2 माइनस B2 C3, ठीक है, माइनस B1 A3 C2 माइनस A2 C3, प्लस साइन के साथ C1 A3 B2 माइनस A2 B3। चलिए इतना हो गया। अभी इसको हम और सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद इसको हम इसको सॉल्व करते हैं।
तो चलिए हम आगे आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे इसको अगर और सॉल्व करते हैं तो -a हो जाएगा, -a1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा b2c3 माइनस b3c2 प्लस b1, मतलब इसको आगे लेने पर इसको पीछे करने पर, ठीक है। ये वाला टर्म हम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस साइन से गुणा करा रहे हैं इसमें अगर माइनस साइन से गुणा करा देंगे तो हमारा ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए माइनस साइन से गुणा कराने के बाद क्या मिलता है हमको, आइए देखते हैं। तो माइनस साइन से गुणा कराने पर प्लस b1 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा a2c3 माइनस a3c2, यहाँ पर हो जाएगा माइनस c1 के साथ a2b3 माइनस a3b2, ये हो गया। अब इसको और सॉल्व करते हैं। मान लीजिए माइनस हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, सब में से माइनस अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो हमको देखने के लिए मिल रहा है जो ये वाला फर्स्ट वाला पहले हमने लिया था, जो हमने जिसका मतलब रो कॉलम को नहीं चेंज किया था, उस वाली पंक्ति का ही ये मिल रहा है हमें। आइए देखते हैं, माइनस कॉमन ले लिया, a1 c3b2 माइनस b3c2 माइनस b1 c3a2 a3c2 प्लस c1 b3a2 माइनस a3b2, ये रहा पूरा एक्सपेंशन। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हमने पहले जो मतलब एक्सपेंड किया था, मतलब ये वाले डिटरमिनेंट्स को इस वाले डिटरमिनेंट्स का हमें इक्वल मिल रहा है, बस इसमें क्या हो रहा है, माइनस साइन आगे लगा हुआ है और यहाँ पर माइनस साइन नहीं लगा हुआ है। तो इसलिए हम आगे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि a3 a2 a1 और ये रहा b3 b2 b1, उसके बाद में रहा c3 c2 एंड c1, ये हो जाएगा माइनस साइन के इक्वल, किसके, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो ये रहा, यहाँ पर हम प्रूव कर चुके हैं तीसरा प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट का तीसरा प्रॉपर्टी हम प्रूव कर चुके हैं। यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों को अथवा किन्हीं दो स्तंभों को आपस में बदल दिया जाता है, तब सारणी के मान का चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया है कि मान लीजिए इसके और इसके रो को हमने यहाँ पर चेंज किया, जिससे आप देख सकते हैं यहाँ पर चिन्ह माइनस साइन के साथ बदल चुका है। तो चलिए आइए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी। तो चलिए आइए हम डिटरमिनेंट्स के फोर्थ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। तो चौथी हमारी प्रॉपर्टीज़ है, कहा गया है यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्तियां अथवा दो स्तंभ सर्वांगसम है तब सारणी का मान शून्य होता है। मतलब मान लीजिए आपको कोई डिटरमिनेंट्स दिया गया है, मान लीजिए कि आपको दिया गया है a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड दिया गया है a1 a2 a3। मान लीजिए ये डिटरमिनेंट दिया गया है जिसके आपको देखने के लिए मिल रहा है दो स्तंभ, मतलब c1 और c3। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है कि c1 और c3 क्या है, आपस में एक दूसरे के सर्वांगसम है। तो इसका कहा गया है कि अगर मान लीजिए ये सर्वांगसम है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो चलिए आइए हम इसको करके देख लेते हैं कि कैसे 0 हो जाएगा। तो आइए हम करते हैं, मान लीजिए हम इसका एक्सपेंशन करते हैं। तो एक्सपेंशन करते हैं a1 के तहत करेंगे हम, या फिर एक्सपेंशन के, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर मैं इसको सब्सट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। तो सब्सट्रैक्ट कर भी मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन आइए हम एक्सपेंड करके ही देख लेते हैं। तो चलिए आइए हम a1 r1 के अनुदिश प्रसार, चलिए हम r1 के तहत हम अपना प्रसार एक्सपेंड करते हैं। तो चलिए हम आइए आप देखते हैं कि r1 के तहत आप हमारा एक्सपेंशन क्या होता है। तो यहाँ पर हमने a1 लिया प्लस साइन के साथ, यहाँ पर हमने a1 लिया तो ये वाला कैंसिल और a3b2 हो जाएगा माइनस
B3A2 हो जाएगा, माइनस साइन के साथ यहाँ पर हम B1 लेंगे। चलिए हमने B1 लिया, ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो A3A2 हो जाएगा, माइनस A3A2 हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं, प्लस साइन के साथ हम A1 ले रहे हैं, A1 ले लिया और यहाँ पर इसको ये वाला कैंसिल, अब यहाँ पर B3A2 हो जाएगा माइनस A3B2 हो जाएगा। A3A2 B3, चलिए इतना हो गया। और यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, और यहाँ पर आप जैसे आप देखेंगे यहाँ पर A1 और ये वाला ऑटोमेटिकली कैंसिल, ये वाला ऑटोमेटिकली कैंसिल, ये वाला ऑटोमेटिकली अपने आप कैंसिल हो जाए, सब सेक हो जाएंगे। तो A1 का 0 के साथ मल्टीप्लाई प्लस B1 का 0 के साथ प्लस A1 का 0 के साथ। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसको 0 से इसको 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 0। तो आप जैसा देख सकते हैं, अगर मान लीजिए आपको कभी भी किसी भी दिए गए डिटरमिनेंट्स में अगर आपको किसी भी दो या रो या अथवा कॉलम में, या रो भी आपका हो सकता है, मतलब मान लीजिए आपका ये रो है और ये रो है, मान लीजिए दो रो अगर आपस में इक्वल है या सर्वांक्षम है तब उसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा 0 आएगा। तो इतना याद रखना। ये रही आपकी चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। चलिए स्टूडेंट, अभी हम चलते हैं अपने 5वें प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो 5वीं प्रॉपर्टीज़ दी गई है, यदि किसी सारणी की किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक पदों का योग है। मान लीजिए कोई आपको सारणी दी गई है, ठीक है, तब क्या होता है, तो सारणी को उसी क्रम के 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मान लीजिए आपको यह डिटरमिनेंट्स दिया गया है, ये वाला 3 का डिटरमिनेंट्स दिया गया है, और इस डिटरमिनेंट्स में आप जैसा देख सकते हैं आपका ये डिटरमिनेंट दिया गया और ये देखिए आपको मतलब योग के मतलब एडिशन के रूप में दिया गया है, ऐड के रूप में दिया गया है A1 + U A2 + V A3 + W। तो इसमें इसका कहना मतलब इस स्टेटमेंट का कहना है कि मान लीजिए आपको कोई इस तरीके से आपको डिटरमिनेंट्स दिया गया है, तब आप उस डिटरमिनेंट्स को, मान लीजिए आपको इस तरीके से कोई डिटरमिनेंट्स दिया गया है, तब आप उस डिटरमिनेंट्स को, मान लीजिए आपको A1 + U A2 + V A3 + W, ये मान लीजिए आपका है, ये रहा B1 B2 एंड B3 C1 C2 एंड C3, ये इतना रहा आपका मैट्रिक्स। तो आप इस मैट्रिक्स को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका कहने का सिंपल मतलब है, तो इसका मतलब है A1 A2 A3 B1 + B2 B3 C1 C2 C3। इसके बाद में प्लस साइन के साथ ये अलग से मैट्रिक्स आप U V और W को अलग कर सकते हैं, जैसे U V W और यहाँ पर B1 B2 B3 C1 C2 C3। आप इसको चाहे सॉल्व करें, इस वाले मैट्रिक्स को आप सॉल्व करेंगे तब भी वही इक्वल आएगा, अगर आप इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं दोनों को अलग अलग करके तब भी वह वैल्यू आएगा, आपका वैल्यू इक्वल आएगा। मतलब मान लीजिए आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर आप इसका हो जाएगा A1 + V A2 + U A2 + V A3 + W, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा B1 B2 B3, यहाँ पर C1 C2 और C3, ये इक्वल हो जाएगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और ये प्लस साइन के साथ ये वाला भी आ जाएगा, यहाँ पर U V W, यहाँ पर B1 B2 B3, यहाँ पर C1 C2 C3, ये सब हो जाएंगे क्या, इक्वल हो जाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वैल्यू इक्वल आएंगी, मतलब मान लीजिए आप इसको भी सॉल्व करते हैं तब भी वही वैल्यू आएगा, और इसको अगर आप अलग अलग करके करते हैं
तब भी वही वैल्यू आएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम चलते हैं अपने छठे और लास्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो कि डिटरमिनेंट्स का एक लास्ट प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज पर। तो आइए हम देखते हैं लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये। आइए, तो कहा क्या गया, स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव को अचर k से गुणा कर दिया जाए तो नए सारणी का मूलमान k गुना हो जाता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए आपको कोई डिटरमिनेंट दिया गया है, तो मान लीजिए आपका डिटरमिनेंट दिया गया है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 एंड c3। मान लीजिए ये डिटरमिनेंट दिया गया है, तो इसके कहने का मतलब, मान लीजिए k, मान लीजिए इसका वैल्यू कितना आ रहा है, मान लीजिए इसका वैल्यू यक्स आ रहा है। इसको सॉल्व करने पर मान लीजिए इसको, ये कोई आपको मैट्रिक्स दिया गया, जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पर मान लीजिए आपका वैल्यू एक्स आ रहा है। ठीक है, तब कह रहे हैं, मान लीजिए अगर इस मैट्रिक्स में किसी भी संख्या या भी किसी कांस्टेंट से गुणा कर दिया जाए, कांस्टेंट मतलब किसी भी अचर पद से गुणा कर दिया जाए, मतलब यहाँ पर हो जाएगा, मान लीजिए आप p से गुणा कर रहे हैं, तो p से अगर आप इस मैट्रिक्स के में गुणा कर रहे हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, मान लीजिए आप इसमें गुणा कर रहे हैं p से, तो कह रहे हैं जो इसका मान आएगा p और x, मतलब जो मैट्रिक्स का वैल्यू था वो, और जो जिससे गुणा कर रहे हैं उसका मल्टीप्लाई होगा, उसका मतलब उसका गुणा हो जाएगा। ठीक है, मतलब p गुना हो जाएगा x, इसका मान p गुना और बढ़ जाएगा। चलिए, मान लीजिए अगर आप पूरे में p से, तो आप मैट्रिक्स के मतलब डिटरमिनेंट्स के पूरे में गुणा करवाए, सॉरी डिटरमिनेंट्स होगा, मैट्रिक्स नहीं होगा। तो चलिए, आप डिटरमिनेंट्स के पूरे में p से गुणा कराए। मान लीजिए आपको किसी एक रो में दिया गया है, मतलब स्पेशली रो ये R1 में दिया गया है, तब भी आप मान लीजिए p से इसमें गुणा कराया गया है, तब आप क्या करेंगे जानते हैं? तब भी यही वैल्यू होगा। क्यों? आप p को कॉमन ले सकते हैं और p से कैंसिल करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, तो अब भी यहाँ पर px गुना ही होगा।